जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में आज जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ विकास बाजार स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मथुरा में स्थित कृष्णा बिहार कॉलोनी पानी की टंकी दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों तथा हाथरस में सत्संग के दौरान हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और भाजपा के काले कारनामों को उजागर करने के प्रति प्रदर्शन और प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा से पहले भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के आरोप लगाए। जनपद मथुरा में कृष्णा विहार में मात्र 2 साल पूर्व बनी पानी की टंकी ध्वस्त हो गई, जिसके कारण 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, लगभग 20 घायल हो गए। घायलों को 1 भी रुपया नहीं दिया गया है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है। और जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए जो मात्र जीने के बराबर है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएँ, 25-25 लाख रुपए घायलों को दिए जाएँ। जिनके मकान टूटे हैं उनका पूरा मकानों को बनवाया जाए, मुआवजा दिया जाए और घरों में जो भी सामान रखा था वो सामान नष्ट हो गया है, उस सामान को सुरक्षित करने के लिए उनको पुनः चालू करने के लिए परिवार को पैसे दिए जाएँ। लेकिन प्रशासन केवल और सबूत मिटाना चाह रहा है, वहाँ से सबूत मिटाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जब जब मांग करती है, जब जब उसको ठुकराया जाता है और लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर उनको दबाया जाता है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उनको पूर्ण रूप से मांग करी, लेकिन उसको कोई भी सहायता नहीं दी गई है अभी तक। इसी तरह हाथरस में कांड हुआ जिसमें लगभग 124 की मृत्यु हो गई है और करीब 2 सैकड़ों घायल हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष राय जी आए थे, मैं भी गया था। वहाँ का चिकित्सा बिल्कुल ख़राब है, दवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी आर्थिक रूप से सहायता नहीं दी गई है। 1-2 लाख रुपये की फॉर्मेलिटी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने की है, जो 0 के बराबर है। हमने मांग करी थी, माननीय अध्यक्ष जी ने भी मांग करी कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपये दिए जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, घायलों को 25-25 लाख रुपये दिए जाए। और दोषी हैं चाहे मथुरा के हों चाहे हाथरस के। आपने देखा मथुरा का टंकी कांड में भ्रष्टाचार, इससे बड़ा पूरा देश जानता है कि योगी मोदी सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव जीते थे। और सबसे बड़ी अगर विश्व की भ्रष्ट सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार है। मात्र 2 साल में पानी की टंकी ध्वस्त हो गई। अब अभी तक जिम्मेदार जलने का कोई भी कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई ठेकेदार गिरफ्तार नहीं हुआ। और जो उसमें संलिप्त थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, न उनकी गिरफ्तारी हुई है। केवल फॉर्मेलिटी करी जा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, न्याय की कोई आशा नहीं है। उक्त घटना की सीबीआई जांच कराई जाए या केंद्रीय एजेंसियों से अन्य किसी से जांच कराई जाए। इससे उत्तर प्रदेश सरकार पर जांच का कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह देखा हुआ आपने जो हाथरस में FIR हुई है, उसमें आयोजकों के खिलाफ FIR हुई है और उसमें जो प्रवचन दे रहा था उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है। मैं ये देना चाहता हूँ, जिन्होंने परमिशन दी उनको भी गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने इंतजाम नहीं किए सरकार ने उसका भी किया जाए। जितने आयोजक दोषी हैं उससे बड़ा दोषी अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। हमने अनुरोध किया है इस संपूर्ण घटना को, दोषियों को न्याय की जांच कराई जाए। मथुरा कांड में इसी तरह एक कांड और हुआ था, पटाखा कांड रायगा में 14 की मृत्यु हुई। 1 साल हो गया, जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी तरह इस पर लीपापोती की जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी प्रशासन से, योगी सरकार से ये भी अनुरोध करती है और निवेदन करती है, और साथ ही साथ अनुरोध के साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं, या तो इनको गिरफ्तार किया जाए, दोषियों को मुआवजा अच्छा दिया जाए, नौकरी दी जाए, मकान बनाए जाए, मकानों में जो सामान बिगड़ा है उसको मुआवजा दिया जाए। अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी व्यापक रूप से आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी योगी और मोदी सरकार की होगी और जिला प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।